तो देखो, आज टॉपिक नंबर 4 जो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस है उसका लेक्चर नंबर 2 है। अब इस लेक्चर्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में क्या बताया था, तो जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज के टाइप्स है वो बताए थे, जैसे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी हुआ, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हुआ, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी हुआ, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हुआ। और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर एक सब टाइप्स भी आते हैं, उसके नाम मैंने आपको लास्ट में बताया था, लेकिन जब एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी आएगी तो वन बाय वन देखेंगे। तो देखो, आज हम जो देखेंगे वो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अ, एक एग्जांपल लेते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। सबने अमूल के बारे में सुना तो होगा। तो देखो, अमूल ये क्या करती है, अमूल ये जो कंपनी है वो इंडिया की बिगेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है। क्या है अमूल? ये इंडिया की बिगेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है। अब ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में काम करती है। मिल्क जो कुछ भी, अगर हम अमूल ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने चाहते हैं तो वो किसके रिगार्डिंग होते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ही होते हैं। क्या कुछ ऐसा होता है कि नहीं हमने गए और ऑटोमोबाइल खरीद ली? होता है क्या? हमने अमूल ब्रांड की कोई ऑटोमोबाइल खरीद ली, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्या ऐसा होता है क्या कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ये अमूल ब्रांड आता है? होता है? नहीं होता। यानी अमूल ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है, फोकस किया है। वो नहीं, इसने किसी भी अदर इंडस्ट्रीज के अंदर वो गया ही नहीं है, लेकिन उसने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी एक स्ट्रैटेजी, वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, जिसकी वजह से आज हर तरफ क्या होता है, ये ब्रांड्स बहुत यूज किए जाते हैं। इसके प्रोडक्ट्स, अमूल के जो कुछ भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है वो यूज किए जाते हैं। अब इसके लिए उसने क्या किया है, उसने सप्लाई चेन को मेंटेन किया है। जो कुछ भी उसकी सप्लाई चेन है उसे क्या किया है, इम्प्रूव किया है, ताकि वो अच्छी तरह से प्रॉपर वे में सर्विसेज क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। उसके जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है एक नॉर्मल कंज्यूमर तक भी पहुंचा सके। इस तरह से उसने अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन किया है। जो कुछ भी उसे उसका प्रोडक्शन करने के लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी रॉ मटेरियल लगता है, उन रॉ मटेरियल्स का जो सप्लाई है, उसकी एक जो चेन है जहाँ पर उसके पास वो रॉ मटेरियल आता है, उसे इम्प्रूव किया है। सेकंड क्या किया है उसने, जो कुछ भी रूरल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, यानी देखो, अब मिल्क है तो मोस्ट प्रोबेबली जो कुछ भी मिल्क का प्रोडक्शन रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं ना, तो वहाँ से क्या उसे रॉ मटेरियल ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो उसने उन एरिया को टारगेट किया है जहाँ से उसको क्या मिल सकता है, अच्छी तरीके से क्या मिल सकता है, रॉ मटेरियल मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या कर सके, वो मिल्क प्रोडक्ट्स को बना सके और आगे बेच सके। थर्ड, उसने जो किया है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। क्या की है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। आज एक प्रोडक्ट बनाया, कल दूसरा, चार चार महीने बाद दूसरा, ऐसा है क्या? नहीं, एक कंसिस्टेंसी है उसके अंदर। उसने पहले मिल्क स्टार्ट किया, मिल्क प्रोडक्ट स्टार्ट किए, फिर वो ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट हुआ, फिर उसने टेक्सटाइल में इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो एक उसके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी है। वो रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरह से क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे सर्विसेज। अब देखो, इसी के अंदर अब हम यही देखेंगे, यही है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। यानी जब कोई भी कंपनी क्या नहीं करती,
देखो, जब कोई कंपनी बार बार अपने प्रोडक्ट्स को नहीं चेंज करती, प्रोडक्ट्स को या तो फिर मार्केट्स को चेंज नहीं करती, वो रेगुलरली ओनली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती है, ऑब्लिक मार्केट के ऊपर फोकस करती है, तो वही होता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ओके, तो अब हम प्रॉपर वे में जाएंगे। ये तो एग्जांपल हुआ, क्या था, अमूल ने क्या नहीं किया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, यानी सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर रहा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो फिर होते क्या है, तो देखो, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के अंदर कंपनीज करती क्या है, कंपनीज क्या करती है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के अंदर, ये सिमिलर मार्केट्स को सर्व करती है। किसे सर्व करती है, सिमिलर मार्केट्स को सर्व करती है। क्या करती है, डील करती है इन द सेम प्रोडक्ट्स और मार्केट्स। सेम प्रोडक्ट्स को ये क्या करती है, डील करती है। अब डील करती है। सेकेंड, ये कौन सी कंपनीज जिसका जो कुछ भी प्रोडक्ट है जब मैच्योरिटी स्टेज को पहुंच जाता है, जब ना तो उसका ग्रोथ है ना तो एक्सपेंशन है, वो एक मैच्योरिटी स्टेज को, वो उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज को, जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो अक्वायर करती है, वो इस्टेब्लिश करती है। कौन सी स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। सो देखो, अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है, हमें क्या देखना है, अब स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में, जो कुछ भी कंपनी होती है, फर्म कंटिन्यूज इन द सेम मार्केट, प्रोडक्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगेन देखेंगे, सेम प्रोडक्ट में डील करती है, जो कुछ भी उसके एफर्ट्स है वो क्या करती है, प्रोडक्ट मार्केट में डील करती है, साथ में सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स रखती है। देखो, एफर्ट्स लगाती है। देखो, अगर सेम ही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगी क्या, नहीं। क्या उसे दूसरे कंपनी को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करना है क्या, नहीं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज में नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कोई भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर एक कंपनी सेम ही इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक एक ही प्रोडक्ट में जाती है, एक ही मार्केट पर फोकस करती है, तो वहाँ पर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है। क्या होता है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ पर लेस रिस्क होती है, ज़्यादा रिस्क नहीं होती। देखो, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी उसका बिजनेस स्टेबल है, उसका जो कुछ भी शेयर्स है वो एडिक्वेट
एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगी क्या? नहीं। सो रिस्क भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो देयर इज नो redefinition of the business, no redefinition of the बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का कोई भी रिडेफिनेशन नहीं आता। अब फिफ्थ वन हम बोल सकते हैं ये स्ट्रैटेजी वही कंपनीज चूज करती है जिसका ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ ऑब्जेक्टिव कैसा है? मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। वो नहीं चाहती कि वो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज जितने भी वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर अपना कंट्रोल है। वो सिर्फ क्या कर चाहती है, जो वो बिजनेस कर रही है उसके ऊपर वो क्या करे? सस्टेन करे, वो बिजनेस को वो अच्छे से मेंटेन करे। सो जिसका मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है वो फर्म क्या करती है? इस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को क्या करती है? चूज करती है। अब सिक्स्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं इसका एफर्ट जो होता है ये मेनली कौन सी बातों पर होता है? तो जो कुछ भी उसके रिसोर्सेस से इसका फोकस उन बातों पे होता है जहाँ पर वो अपने एफर्ट्स क्या कर सकती है, जो उसके रिसोर्सेस है उसका क्या करे? ऑप्टिमम यूज करें, ऑब्लिक यूटिलाइजेशन करें। उसके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के ऊपर, उसके इफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर क्या होता है? उसका फोकस होता है। यानी नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नो लेस रिस्क, नो रिडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बट इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी, इंक्रीज इन इफिशियंसीज ऑफ द फर्म। सो सिर्फ इसी के ऊपर फोकस होता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर। अब देखो सेकंड क्या है? तो कंपनी वो ऐसा सोच सकती है ना कंपनी कि नहीं, अभी मुझे क्या करना है कि न्यू इंडस्ट्रीज में जाना है ताकि क्या हो, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, नए तरीके से मैं न्यू बिजनेस चालू कर सकूं। लेकिन ऐसा कंपनी करती है कि यहाँ पर नहीं। क्यों नहीं करती है? इसके रीजन तो कुछ तो हो गए। तो इसके रीजन देखो क्या है। इसके रीजन कि कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज में क्यों रहती है। कंपनी ये भी बोल सकते हैं ना, हर कंपनी बोल सकती है कि नहीं मुझे न्यू इंडस्ट्रीज में जाना है ताकि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट इसका रीजन है जो कुछ भी कंपनी का प्रोडक्ट है ये उसके मैच्योरिटी स्टेज को पहुंच जाता है। सेकंड, जो कुछ भी उसका स्टाफ है ना ये सेफ फील करता है। स्टाफ फील सेफ विथ स्टेटस को। अब ये स्टेटस को होता क्या है? तो देखो स्टेटस को क्या होता है? नो चेंज, नो रिस्क। सो जब स्टाफ जो कुछ भी ऑलरेडी चलती आई हुई परंपरा है, जो आया हुआ जो कुछ भी स्टार्टिंग से जो चलते आ रहे हैं वहाँ पर स्ट्रैटेजीज, अगर वो स्ट्रैटेजी अगर वहाँ पर उसका स्टाफ क्या करता है? सेफ फील करता है। जो कुछ भी नो चेंज ना करने की वजह से, रिस्क ना लेने की वजह से वो सेफ फील करता है, तो वहाँ पर कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को चूज करती है। देन थर्ड, जो कुछ भी एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में
कंपनी काम करती है अगर वो एनवायरनमेंट स्टेबल है, वहाँ पर टर्बुलेंस एनवायरनमेंट नहीं है, जो कुछ भी एनवायरनमेंट में काम करता है वो स्टेबल है, वहाँ पर वल्नरेबिलिटीज नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी आती है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। 4, जहाँ पर ये एडवाइजेबल नहीं है, जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है कि अगर चेंजेस करे, अगर किसी बिजनेस के अंदर चेंजेस करे तो वहाँ पर वो उस बिजनेस के लिए क्या हो सकता है? थ्रेटनिंग हो सकता है, ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उसके सारे शेयर्स कम आ सकते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज को चूज किया जाता है। यानी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल व्हेन it is not advisable to expand. Expand because वो क्या होगा? क्यों? अगर एडवाइस की जाती है एक्सपांड करने के लिए तो वो कैसा होगा? थ्रेटनिंग होगा, डेंजरस होगा, ज़्यादा रिस्क होगी। सो एज इट मे बी परस्यूड एज